हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, अगर आप बिल्कुल ही जीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सीख रहे हैं तो आप मेरे चैनल के माध्यम से बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सीख सकते हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आपको बिल्कुल ही जीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सिखाती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि मान लीजिए आपको किसी ने फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज किया है, तो आप उसका रिप्लाई इंग्लिश में किस तरीके से देंगे या फिर कैसे पढ़ेंगे, ये सब आज की वीडियो देखने के बाद आप सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। तो देखिए, हमारा आज का टाइटल है व्हाट्सएप पे मैसेज करना सीखो। व्हाट्सएप पे हम कैसे मैसेज करते हैं, कोई हमें मैसेज भेजता है तो हम कैसे उसका रिप्लाई देते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो सबसे बेसिक ज़रूरत है आपकी कि आपको हिंदी की जो अल्फ़ाबेट होती है वो इंग्लिश में आनी हो चाहिए। आपको आती हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो आप मेरे चैनल पर जाकर सीख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। अब देखिए, यहाँ पे फर्स्ट है AUR। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ए और यू आ गया है एक साथ, तो AU से किसकी मात्रा बनती है? औ की मात्रा बनती है, इसीलिए हम AU से यहाँ पे क्या लिखेंगे? औ ही लिखेंगे शुरू में। ठीक है, और R से बन जाएगा र, तो ये हो जाएगा और। अब है SUNAO, तो SU को हम पढ़ लेंगे सो, और NA को पढ़ेंगे ना, और O से क्या हो जाएगी? O की मात्रा होती है ना, तो यहाँ पे जब लास्ट में ओ लगाए तो इससे हो जाएगा ओ, तो इसको हम पढ़ेंगे और सुनाओ। अब है PRIYA, तो PR है, तो P के बाद जब कोई भी वॉवेल नहीं आया है तो इसका मतलब P के बाद जो R आएगी वो आधा अक्षर होगी, तो PR को हम क्या पढ़ेंगे? प्र करके पढ़ेंगे। ठीक है, और I से इस पे लग जाएगी ई की मात्रा, तो ये हो गया प्री, और Y से बनता है य, और जब ए लास्ट में लगी है तो यहाँ पे हमने लिख दिया आ की मात्रा, तो ये हो गया प्रिया। अब डबल AJ है, तो डबल ए से क्या बनता है? आ बनता है ना, तो यहाँ पे हमने आ लिख दिया, और जे से बन जाएगा ज, तो इसको पढ़ेंगे हम आज। अब है KAL, तो देखिए यहाँ पे KAL है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें नहीं अभी आती होगी कि हम इंग्लिश से हिंदी कैसे पढ़ते हैं, तो K से आपने अगर पढ़ लिया क, और ए से आपने सोचा कि चलिए यहाँ पे आ से, ए से तो आ की मात्रा लगती है तो आपने यहाँ पे आ की मात्रा लगा दी, और एल से बन गया ल, तो आपने यहाँ पे लिखा काल। अब ये क्या, यहाँ पे काल सही आएगा? अगर आप इसको पढ़ेंगे तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखिए, अब आपने कहा आज काल बात क्यों नहीं करती हो, तो आज काल थोड़ी नहीं होगा, क्या होगा? कल होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम कल की स्पेलिंग के और एल बना देते और यहाँ पे ए नहीं लगाते तो क्या ये स्पेलिंग हमारी करेक्ट होती? नहीं होती ना, इसीलिए हम यहाँ पे ए का यूज करते हैं। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी भी कॉन्सोनेंट को हम पूरा करने के लिए जब कोई शब्द बनाते हैं तो वहाँ पे किसी न किसी वॉवल की हेल्प लेते हैं, यानी कि कोई ना कोई हम स्वर लगाते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम ए का यूज करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। अब है BAAT, तो बी से क्या बनता है? ब बनता है, और डबल ए से यहाँ पे आ की मात्रा हो जाएगी, और टी से बन जाएगा त, तो इसको हम पढ़ेंगे बात। अब है KYON, तो के से क्या बनता है? का बनता है ना। अब मैंने अभी आपको PR का बताया था रूल, वही रूल यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, तो के बाद जब बाई आ गया है तो यहाँ पे समझ लीजिए कोई आधा अक्षर बनेगा, तो यहाँ पे हम आधा का बनाएंगे, और बाई से बन जाएगा य, और ओ से लग जाएगी इस पे ओ की मात्रा, तो ये हो गया क्यों। और जब यहाँ पे एन और लास्ट में लगाए तो इसका मतलब यहाँ पे अंग की मात्रा आनी है, तो इसको हम क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, अब NAHI, तो NA को हम न पढ़ेंगे और HI से पढ़ लेंगे ही, तो ये हो गया नहीं।
इसके बाद है KARTI। तो KARTI को हम कैसे पढ़ेंगे? के ए से हो गया क, और आर से बन गया र, और TI को पढ़ेंगे ती। तो ये हो गया करती। अब है HO। तो H से क्या बनता है? हा बनता है, और O से ओ की मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा हो। इसके बाद है BUS। तो B से हम पढ़ेंगे ब, और S से क्या हो जाएगा? स। तो इसको हम बुस नहीं बस पढ़ेंगे। अब है KUCSS। तो के से क्या? का बनता है, और यू से लगती है ऊ की मात्रा, तो ये हो गया को, और CSS से क्या बनता है? छ बनता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कुछ। इसके बाद है NAHIN। तो NA को हम न पढ़ेंगे, और H से हा बन जाएगा, और यहाँ पे I से लग जाएगी इस पे बड़ी ई की मात्रा, तो ये हो गया नहीं। और यहाँ पे जब हमने N और लास्ट में लगाया है तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे अंक की मात्रा आनी है, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है। अब MERI। तो ME को हम पढ़ेंगे मे, और RI को पढ़ेंगे री, तो इसको हम मेरी पढ़ते हैं, ठीक है। अब है TABI/AT। तो TA को आप क्या पढ़ेंगे? ता पढ़ेंगे ना, और BI को पढ़ेंगे बी, और बाई से क्या बनता है? या बनता है, और टी से बन जाएगा यहाँ पे ता, तो ये हो जाएगा मेरी तबीयत। इसके बाद है THODI। तो TH से क्या बनता है? था बनता है, तो हमने यहाँ पे था बना दिया, और ओ से ओ की मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा थो, और DI से हो जाएगा यहाँ पे डी, तो ये हो जाएगा थोड़ी। अब है KHARAB। तो KH को हम पढ़ते हैं ख, और RA को पढ़ेंगे रा, और B से बन जाएगा ब, तो इसको पढ़ेंगे खराब। अब है CHAL। तो CH को हम क्या पढ़ते हैं? च पढ़ते हैं, और यहाँ पे ए लगी है क्योंकि अब जब आप बोलेंगे चल चल, तो यहाँ पे चल, तो यहाँ पे च के बाद क्या आ रही है? आ की साउंड भी आती है, इसीलिए हमने यहाँ पे ए भी लगाई है, और एल से बन जाएगा ल, तो इसको हम चाल नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? चल। इसके बाद है RAHI। तो RA को हम पढ़ेंगे र, और HI से हो जाएगा ही, तो ये हो जाएगा रही। इसके बाद है HAI। तो H से हम हा बनाते हैं, और AI से लग जाएगी इस पे आई की मात्रा, तो हो जाएगी है। अब है देखिए TUM। तो TUM को हम पढ़ेंगे टी से बनता है ता, और यू से यहाँ पे ऊ की मात्रा लग जाएगी, और एम से बन जाएगा म, तो इसको हम तुम पढ़ेंगे। इसके बाद है SUNAO। तो SU को हमने सु पढ़ लिया, और NA को क्या पढ़ेंगे? ना, और ओ से ओ की ओ ही बन जाएगा। वैसे तो फ्रेंड्स ओ से ओ की मात्रा लगती है, लेकिन सुना, अगर यहाँ पे सुना घर में, तो ये सुना ओ हो जाएगा, ठीक है। अब है GHAR। तो GH को हम पढ़ेंगे घ, और आर से बन जाएगा र, तो ये हो जाएगा घर। MEIN है। तो एम से माँ बनता है, और ई से क्या लगती है? आई की मात्रा लगती है, और IN से हो जाएगी यहाँ पे अंक की बिंदी, तो इसको हम मैं पढ़ेंगे, ठीक है। अब SABHI। तो SA से क्या बनता है? स बनता है, और BH को हम पढ़ते हैं भ, तो ये हो गया भ, और आई से यहाँ पे बड़ी की मात्रा लग गई, तो इसको हम पढ़ेंगे सभी। नेक्स्ट है THEEK। तो देखिए TH को हम पढ़ते हैं ठा भी पढ़ते हैं, TH को हम ठा भी पढ़ते हैं, और था भी पढ़ते हैं, तो ठीक है, वो आपको देखना है कि यहाँ पे हमें ठा लगाना है या फिर था का यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे TH है, चलिए पहले मैंने इसको लिखा था, और डबल ई से बड़ी की मात्रा लगा दी, और के से का लिख दिया, तो ये हो गया थीक। तो थीक तो कोई वर्ड होगा नहीं यहाँ पे, तो हमें क्या लिखना है? यहाँ पे ठा लगाना है, तो इसीलिए हम पढ़ेंगे TH को ठ, डबल ई से बड़ी की मात्रा, और के से का, तो इसको हमें क्या पढ़ना है? ठीक पढ़ना है, थीक नहीं पढ़ना है।
इसके बाद है देखिए यहाँ पे ए हमसे गलती से लग गया है, तो इसको नहीं पढ़ना है, THAK पढ़ना है। तो TH को हम पढ़ेंगे ठा, और ए से हो जाएगा आ की मात्रा और के से हो जाएगा क, तो इसको हम पढ़ेंगे ठाक, ठीक ठाक। अब है TO। तो वैसे तो फ्रेंड्स अगर जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम TO को क्या पढ़ते हैं, टू पढ़ते हैं ना, लेकिन यहाँ पे हम इंग्लिश वाली इंग्लिश नहीं पढ़ के हम क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी वाली इंग्लिश, यानी कि हम इंग्लिश से हिंदी को करना सीख रहे हैं। तो इसमें जब टी आता है तो हम उसको टा नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ता पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे ता, और ओ से हो जाएगी ओ की मात्रा, तो हम पढ़ेंगे इसको तो। अब है HAIN। तो एच को हम हा पढ़ेंगे, और AI से आई की मात्रा हो जाएगी, है हो गया, और एन से हो गई अंक की बिंदी, तो है पढ़ा। इसके बाद है JI। तो जे को हम जा पढ़ते हैं, और आई से बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा जी। अब है AB। तो ए को हम आ पढ़ेंगे, और बी से बन जाएगा ब, तो इसको हम अब पढ़ते हैं, ठीक है। अब है TAK। तो टी को हम ता पढ़ेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि हम टी का ता पढ़ते हैं, और एक से आ की साउंड हो गई और के से बन गया क, तो ये इसको पढ़ेंगे तक। SABHI है। तो SA को हम स पढ़ेंगे, और BHI को पढ़ते हैं भ, तो और आई से इस पे लग गई IE की मात्रा, तो इसको हमने पढ़ा है सभी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे है थोड़ा बड़ा सा वर्ड, तो आपको क्या करना है, जब थोड़ा बड़ा सा वर्ड आ जाए तो आपको उसको तोड़ तोड़ के 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, फिर उसको पढ़ना है, तो आप इजीली पढ़ लेंगे। अब है KH। तो आप KHA को पढ़िए, ARI और YAT को पढ़ेंगे। तो KHA को क्या पढ़ेंगे, KHAI को हम पढ़ेंगे खय, क्या पढ़ेंगे खय, क्योंकि KH से बनता है ख, और AI से लगती है आई की मात्रा, तो हो गया खय। और RI को फिर पढ़ेंगे री, और Y से बन जाएगा य, और T से हो जाएगा त, तो इसको हमने देखो पढ़ लिया खैरियत। अब है SE। तो SE को हम से पढ़ेंगे, और HAI को क्या पढ़ेंगे है। तो इस तरीके से अगर आप डेली पढ़ेंगे और वीडियोस देखेंगे तो आप भी बहुत ही जल्दी इंग्लिश को पढ़ना सीख जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।